Hello students, welcome on my YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 6 The 100 Races part 2 by एलिना रेस्टस। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग का हिंदी अर्थ लिखेंगे जैसा कि हम करते हैं। उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाइल मतलब जबकि, द क्लास वाज, सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ब्राउट ब्राउट का मतलब लाया, मिस मैसन ए नोट, मिस मैसन रीड इट, रीड मतलब पढ़ना, इट मतलब वह, सेवरल मतलब कई, टाइम्स मतलब बार, एंड स्टडीड इट, स्टडीड मतलब पढ़ा, इट मतलब वह, थॉटफुली, फॉर ए वाइल, थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर, फॉर ए वाइल, देन शी क्लेप्ड, क्लेप्ड मतलब ताली बजाई, हर हैंड्स, अटेंशन मतलब ध्यान दो, क्लास मतलब कक्षा, एवरीवन मतलब प्रत्येक, बैक टू देयर सीट, वन द शफलिंग ऑफ फीट, इसका मतलब था पैरों की उथल पुथल, हेड स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब रुकी, एंड द रूम वाज स्टिल, स्टिल मतलब अब तक, क्वाइट मतलब शांत, मिस मैसन सेड मतलब कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू, मिस मैसन स्टूड मतलब खड़ी हुई, देर मतलब वहाँ, ए मोमेंट मतलब एक क्षण, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट का मतलब था उम्मीद, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड डेलिबरेटली इसका मतलब होता है जानबूझकर, हर मैनर मतलब तरीका, इंडिकेटेड मतलब इशारा किया, दैट की, व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर was a matter of great importance, everybody listened मतलब सुना, क्लोजली मतलब ध्यान से, एस जैसे कि, मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, ब्रीफ का मतलब था संक्षिप्त, वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब कक्षा कमरे का चक्कर लगा रही थी, मतलब जब कक्षा के बच्चे थे वह कमरे में उधर उधर घूम रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्राउट मिस मैसन ए नोट, जो मॉनिटर था वह प्रिंसिपल के कमरे में से मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आया, मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और सोच समझकर इसका अध्ययन किया, देन शी क्लेप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने तालियां बजाई, अटेंशन क्लास, और उन्होंने कहा पूरी कक्षा ध्यान दो, एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी सीट पर आ जाए, वन द शफलिंग ऑफ फीट हेड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जब पैरों की उथल पुथल रुक चुकी थी तो कमरा शांत था, मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडास फादर, मेरे पास वांडा के पिताजी के द्वारा लिखा गया एक लेटर है, दैट जो कि, आई वॉन्ट टू रीड टू यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि उस लेटर में क्या लिखा है, मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मैसन वहाँ एक क्षण के लिए खड़ी हुई और जो कमरे की खामोशी थी वह तनाव और उम्मीद में बदल गई, मतलब वहाँ बैठे बच्चे सोचने लगे इस लेटर में क्या हो सकता है, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, जो टीचर थी मतलब मिस मैसन, उन्होंने अपने ग्लासेस को जानबूझकर और धीरे धीरे एडजस्ट किया, मतलब उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया, हर मैनर इंडिकेटेड दैट वाट वॉज कमिंग, उनके तरीकों ने इशारा किया कि क्या आ रहा था, मतलब उस लेटर में क्या लिखा था, दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, वांडा के पिताजी की तरफ से यह पत्र एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला था, एवरीबडी लिसन क्लोजली एस मिस मेनन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मेनन ने इस संक्षिप्त नोट को पढ़ा सभी ने ध्यान से सुना। अब हम इसका हिंदी अनुवाद भी साथ साथ देखेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कोई टफ स्पेलिंग नहीं है जो अलग से बताना पड़े, और जो होगा वो मैं बता ही दूंगा साथ साथ में। चलिए शुरू करते हैं। डियर टीचर्स, जो वांडा के पिताजी थे वो अपने नोट में लिखते हैं, प्रिय अध्यापक, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जो मेरी वांडा है वो आपके विद्यालय में अब कभी नहीं आएगी, जेक ऑल्सो, और जो जेक हैं वो भी नहीं आएगा, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में जा चुके हैं, नो मोर होलर पोलेक, अब और होलर पोलेक नहीं, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब और मत पूछना कि ऐसा मजाकिया नाम क्यों, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, यहाँ बड़े शहर में बहुत सारे मजाकिया नाम हैं, योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, जैसे कि लेटर के एंड में अपना नाम लिखते हैं लिखने वाले का नाम, ऐसे ही वांडा के पिताजी ने अपना नाम लिखा है जेन पेट्रोन्स्की। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़कर एक गहरी खामोशी छा गई, मिस मैसन टूक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन, ब्लू ऑन का मतलब होता है फूंक मारना, देम, एंड वाइब्ड मतलब होता है पूछना, देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप,
हैंकरचिप का मतलब होता है रुमाल। और इस पूरी लाइन का मतलब है मिस मेनन ने अपने चश्मे उतारे और वह फूंक मारा और उनको अपने मुलायम रुमाल से पूछ लिया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। और फिर उन्होंने उसे दोबारा पहना और कक्षा की तरफ देखा। When she spoke her voice was very low। जब वह मतलब मिस मेसन बोल रही थी तो उनकी आवाज़ काफ़ी लो थी, मतलब काफ़ी धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely, इसका मतलब था किसी उद्देश्य से, and deliberately मतलब जानबूझकर, hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one। unfamiliar का मतलब था अनजान। अब हम इस पूरी लाइन का हिंदी अर्थ देखते हैं। जो टीचर है मिस मेसन, वह बोलती है कि मुझे यकीन है कि रूम नंबर 13 के किसी लड़के या लड़की ने किसी उद्देश्य और जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम लंबा और अनजान था। I prefer to think that what was said in thoughtlessness। इसका मतलब होता है विचारहीनता। मिस मेसन बोलती है कि मैं ये सोचना पसंद करती हूँ कि जो कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। I know that all of you feel the way I do। मैं जानती हूँ तुम सब भी वैसा ही फील करते हो जैसा कि मैं करती हूँ। That कि दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। ऐसा होना एक दुर्भाग्य की बात है जो कि हो चुका है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दोनों हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वाज द स्टडी पीरियड। जो पहला पीरियड था वह स्टडी का पीरियड था। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मेडी ने अपने पाठ तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वह अपने काम में दिमाग नहीं लगा सकी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। वह अपने पेट के निचले हिस्से में काफ़ी बीमार महसूस कर रही थी। इसका मतलब उसको दुख था। ट्रू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। सच है, उसको मतलब मेडी को पेगी द्वारा वांडा से पूछने में कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं उसको मज़ा नहीं आता था, उसको मतलब मेडी को। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली। और शांति से खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एट बेड इज व्हाट पेगी हैड डन। और मेडी जो ये सब करती थी वह भी इतना ही बुरा था जितना कि पेगी कर चुकी थी। वर्ड्स सबसे खराब। शी वॉज अ कवर्ड। इसका मतलब था कायर। जो मेडी थी वह कायर थी। एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी। लेकिन पेगी ने यह कभी नहीं माना था कि वह मतलबी हो रहे हैं। बट शी, लेकिन उसने माना था, उसने मतलब मेडी ने माना था कि वो गलत कर रहे हैं। हेड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मेडी ने सोचा था कि वे गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़। वह खुद को वांडा के स्थान पर रख सकती थी। मतलब जो मेडी थी वह फील कर सकती थी कि वांडा को कैसा लग रहा होगा। गुडनेस, इसका मतलब था अच्छाई। वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या वह कुछ नहीं कर सकती थी? वह मतलब मेडी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश वह वांडा को बता पाती कि उनका इरादा की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। He turned around and stole a glance at Peggy। उसने मुड़कर पेगी से नज़र चुरा ली। बट पेगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन जो पेगी थी उसने ऊपर नहीं देखा। She seemed to be studying hard। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। Well, अच्छा, whether Peggy felt badly or not, she। खैर पेगी को बुरा लगा या नहीं, लेकिन उसको लगा था। उसको मतलब मेडी को। मेडी हैड टू डू समथिंग। मेडी को कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की। उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है शायद वह अभी दूर नहीं गई थी। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। हो सकता है पेगी भी उसके साथ उस पहाड़ी को चढ़ेगी और वे दोनों वांडा को कहेंगे कि वांडा तुम प्रतियोगिता जीत चुकी हो। दैट
दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वे वांडा से कहेंगे कि उन्होंने सोचा था कि वह स्मार्ट हैं एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। जो 100 ड्रेसेस थी वह काफ़ी सुंदर थी। ये वाला जो पैराग्राफ था इसमें जो मेडी है वो अपने दिमाग में ही सब कुछ सोच रही है। वह किसी को कुछ बोल नहीं रही है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे, ऐसा करना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, पेगी सेड विथ प्रिटेंडेंट कैजुअलनेस, पेगी ने लापरवाही तरीके से ढोंग करते हुए कहा है, लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। अरे चलो देखते हैं यदि वह बच्चा इस कस्बे को छोड़कर गया है या नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। मेडी ग्लोड, मेडी चमक उठी कि पेगी का भी यही विचार है। पेग वाज रियली ऑल राइट, और जो पेगी थी वह वास्तव में ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ हर बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिनसाइड, द पार्ट ऑफ टाउन दैट और सच ए forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। dismal का मतलब होता है निराशाजनक, damp का मतलब होता है नम, drizzly का मतलब होता है बूंदाबांदी, forbidding air का मतलब होता है निषिद्ध हवा या दूषित हवा। चलिए अब इसका पूरे का हिंदी अर्थ देखते हैं। जो दो लड़कियां थी पेगी और मेडी जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आई, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन साइड, और सड़क पर बोगिन साइड की तरफ चलना स्टार्ट किया। The part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। जो बोगिन साइड था वह कस्बे का एक ऐसा हिस्सा था जो कि नवंबर की इस दोपहर में दूषित हवा को पहने हुए था। मतलब वहाँ पर दूषित हवा चलती थी। drizzly, damp and dismal, जहाँ पर बूंदाबांदी, नमी और निराशाजनक था। पर इसका मतलब निराशाजनक है। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, ग्रफली का मतलब होता है दो टूक, मतलब जो दो तरह की बातें करते हैं ऐसा ऐसा। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम, पेगी ने दो टूक की बात करते हुए कहा, अरे अच्छा, मैंने कभी उसको विदेशी कहकर नहीं पुकारा और उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर जानने की समझ है कि हम किसी तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पेगी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वांडा इतनी समझदार है कि वो समझ जाएगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी, डम का मतलब होता है गूंगी। फिर पेगी बोलती है कि मुझे लगा था वह काफ़ी गूंगी है, मतलब वह कुछ बोलती नहीं थी। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो वह कैसे आकर्षित कर सकती है। मेडी कुड से नथिंग, जो मेडी थी वह कुछ नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वह केवल आशा कर रही थी कि वह वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, और जो मेडी थी वह वांडा को बताना चाहती थी कि वे अपने किए हुए के लिए दुखी है कि उन्होंने उसे चुना। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और जो मेडी थी वो वांडा को बताना चाहती थी कि वह कितनी अद्भुत हैं, जैसा कि स्कूल वालों ने सोचा था। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और जो मेडी थी वांडा को कहना चाहती थी कि कृपया करके यहाँ से मत जाओ, हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, मेडी और पेगी दोनों उन सभी से झगड़ा करेंगे जो वांडा के साथ अच्छा नहीं था। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वह दो लड़कियां जल्दी में थी, वह अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी को प्राप्त करने की आशा कर रही थी। मतलब अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने की आशा कर रही थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मेडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए मेडी ने कहा, मैं सोचती हूँ कि यही वह जगह है जहाँ पर कि पेट्रोन्स्की रहते हैं। विस ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, जो पुरानी घास के कण थे वह रास्ते के साथ साथ पतले बिल्ली के बच्चों की तरह चिपके हुए थे। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, घर जिसका आंगन जर्जर लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मेडी
ऑफ वांडास वन ड्रेस। यह सब चीज़ मेडी को वांडा की एक ड्रेस की याद दिलाता था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन। उसकी हल्के नीले रंग की कॉटन की ड्रेस जो कि जर्जर थी लेकिन साफ थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। घर के बारे में जीवन का कोई संकेत नहीं था। पेगी नोक्ड फॉर्मली ऑन द डोर। फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से। पेगी ने मजबूती से दरवाज़ा को खटखटाया बट देयर वॉज नो आंसर। लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। शी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर। पेगी और मेडी घर के पीछे की तरफ आंगन में गए और वहाँ पर खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ इसके बारे में कोई शक नहीं था कि द पेट्रॉन्स कीज वर गोन। जो पेट्रॉन्स की थे वह जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है हट जाना। वे कैसे इस चीज़ का हट जाना या संशोधन कर सकते थे। मतलब मेडी और पेगी कैसे अपनी गलती को सुधार सकते थे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक टू डाउन द हिल। वह धीरे धीरे पीछे मुड़े और पहाड़ी की तरफ वापस चले गए। वेल एनीवे सेड पेगी, he has gone now, so what can we do? पेगी ने कहा, खैर जाने दो, अब वह जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. इसके अलावा जो पेगी है वह बोलती है कि जब मैं उससे मतलब वांडा से उसकी ड्रेस के बारे में पूछती थी, she probably was getting good ideas फॉर हर ड्राइंग्स, तो उसको अपनी चित्रकारी के लिए नए नए विचार आते होंगे। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। और पेगी बोलती है कि यदि मैं उसके साथ ऐसा नहीं करती तो शायद ही वह इस प्रतियोगिता को जीत पाती। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मेडी ने पेगी की बातों को ध्यान से सुना और अपने दिमाग में बिठा लिया और अपने दिमाग में सोचा कि यदि ऐसा कुछ था तो उसको बुरा महसूस नहीं करना पड़ेगा। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। उसने वांडा और उसकी नीली हल्के नीले रंग की पोशाक और उसके छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें कि वह रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स those 100 dresses made all lined up in the classroom। और मेडी ने उन 100 चमकती चित्र के बारे में सोचा जो कि कक्षा में लाइन से लगी हुई थी। At last मेडी sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। अंत में मेडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपने माथे को हाथ में दबाते हुए वास्तव में सोचा। दिस was the hardest thinking she had ever done। यह अब तक की सबसे कठिन सोच थी जो वह सोच चुकी थी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम she reached an important conclusion। बहुत देर बाद वह एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। she was never going to stand by and say nothing again। जो मेडी थी वह इस निर्णय पर पहुंची कि वह कभी किसी के साथ नहीं खड़ी रहेगी और किसी को कुछ नहीं बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak up। और जो मेडी थी वह इस निर्णय पर पहुंची कि यदि वह किसी के मजाकिया लुक और मजाकिया नाम की वजह से सुनते हुए देखेगी तो वह बोलेगी। मतलब यदि कोई मेडी के सामने किसी को कुछ बोलेगा उसके नाम की वजह से, उसके फेस की वजह से, तो वह उसको बोलेगी इवन इफ इट मींट लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप। यहाँ तक कि चाहे इसका मतलब पेगी की फ्रेंडशिप तक होना हो, मतलब चाहे पेगी से उसको लड़ाई करनी पड़े लेकिन वो करेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग राइट विथ वांडा बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। उसके पास वांडा के साथ चीज़ों को ठीक करने का रास्ता नहीं था लेकिन अब से वह फिर किसी को दुखी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। जो शनिवार की दोपहर थी वह मेडी ने पेगी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वह वांडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वोन। यह एक दोस्ताना पत्र था
मतलब प्यार से लिखा हुआ पत्र था जिसमें कि कॉन्टेस्ट के बारे में मतलब प्रतियोगिता के बारे में बताया गया था। एंड टेलिंग वांडा शी हैड वोन, और वांडा को बताया गया था कि वह जीत चुकी थी। दैट टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग वर, उन्होंने उस लेटर में कहा कि जो उसके चित्र थे वह काफ़ी सुंदर थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने उस पत्र में वांडा से पूछा कि क्या उसको नई जगह जहाँ वह रह रही थी वह पसंद थी। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर टीचर, और क्या उसको उसके नए अध्यापक पसंद थे। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, उनका मतलब था उन्हें दुख है। बट इट एंडेड अप with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. They mailed the letter to Bogginside, writing please forward on the envelope. और यह सब एक दोस्ताना पत्र लिखने के साथ ख़त्म हो गया। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, और जो पत्र था उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि जैसे वह अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को लिख रहे हो। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने उस पर साइन किया विथ लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्यार के साथ। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिनसाइड, उन्होंने उस लेटर को बोगिनसाइड के पते पर मेल किया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, उस लेटर पर यह लिखते हुए कि कृपया इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। डेज पास्ड एंड देर वॉज नो आंसर, दिन गुजर चुके थे लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं था। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, तो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, लेकिन जो लेटर था वह वापस नहीं आया। हो सकता है वांडा ने उसको प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वह काफ़ी हर्ट और गुस्से में थी इसलिए उसका उत्तर नहीं देना चाहती थी। शी कुड नॉट ब्लेम हर, वह उसको ब्लेम नहीं कर रहे थे। वे मतलब मेडी और पेगी। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, हफ्ते गुजरते गए लेकिन वांडा ने जवाब नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, जो पेगी थी वह इस पूरी चीज़ को भूलने लगी। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और जो मेडी थी उसने खुद को रात के टाइम पे वांडा के बारे में स्पीच बनाने में लगा दिया। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर विथ, उसको बहुत सारी लड़कियों की भीड़ से बचाने का प्रयास करते हुए जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे पास हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और इससे पहले कि जब वांडा अपने होठों को एक टाइट लाइन में ले पाती, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वह उत्तर देने से पहले करती थी। मेडी वुड क्राई आउट, मेडी चिल्लाएगी स्टॉप मतलब रुको। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, तो सभी लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे जैसे कि वह कर रही है। वह मतलब मेडी, ये सब मेडी अपने दिमाग में सोच रही है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करती, और मैं ऐसा होता तो ऐसा बोल सकती थी सभी को। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब यह क्रिसमस का समय था और जो हमारे ग्राउंड था उस पर बर्फ़ जमी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस की घंटियों ने और एक छोटे पेड़ ने क्लास को सजाया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियां लगने के पहले का अंतिम दिन, द टीचर showed the class a letter she had received that morning, जो अध्यापक था उसने कक्षा को एक नोट दिखाया जो कि उसने सुबह प्राप्त किया था। फिर जो अध्यापक था उसने कक्षा को कहा, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, क्या तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वह प्रतिभाशाली कलाकार जिसने की चित्रकारी का प्रतियोगिता जीती थी। वेल शी हैज़ रिटन मी and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. और जो टीचर था वो बोलता है कि उसने मुझे लिखा है एंड मैं प्रसन्न हूँ जानकर कि वह कहाँ रहती हैं, बिकॉज क्योंकि अब मैं उसको उसका मेडल भेज सकता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूँ या तुम्हारे सामने पढ़ना चाहता हूँ। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली, जो कक्षा के बच्चे थे वह अचानक रुचि के साथ बैठ गए, उन्होंने ध्यान से सुना।
डियर मिस मेसन, जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो अपने लेटर में लिखती है, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हो और रूम नंबर 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस, कृपया करके उन लड़कियों को बोल दीजिए वे वह 100 ड्रेसेस रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 नई पोशाकें हैं। होल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जो कि सारी मेरी अलमारी में लाइन से रखी हुई है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव दैट ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन। मैं पसंद करूँगी जो पेगी नाम की लड़की है उसको उस हरे रंग की ड्रेस जो कि रेड ट्रिमिंग के साथ है, उसके पास उसका चित्र हो, एंड हर फ्रेंड जो उसकी फ्रेंड मेडी है उसके पास वो ब्लू वाली हो। फॉर क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल, मैं उस विद्यालय को मिस करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और जो मेरे नए अध्यापक हैं वो आपके साथ तुलना नहीं की, उनकी आपके साथ तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि आप बहुत अच्छे होते हैं, वो ऐसा बोलना चाहती हैं। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को क्रिसमस की बधाई हो। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, स्कूल से घर के रास्ते में मेडी और पेगी ने अपनी ड्राइंग को काफ़ी सावधानी से थामा हुआ था। ऑल द हाउसेज हैड ट्रीज एंड होली इन द विंडोज़, सभी घरों की खिड़कियों में माला या कोई पवित्र वस्तु थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड, किराने की दुकान के बाहर 100 से ज़्यादा क्रिसमस ट्री लगे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की में कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और खिड़की में कैंडी, पेपरमिंट स्टिक और चमकदार पारदर्शी कागज के कॉर्नुकोपियो चिपके हुए थे। कॉर्नुकोपियो एक पदार्थ होता है डेकोरेशन के लिए। देयर एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, हवा क्रिसमस की तरह महक रही थी और हर जगह हल्की चमकती हुई सजावटी बर्फ पर अलग अलग रंगों को दर्शाती हैं। सेड पेगी, पेगी ने कहा, लड़के, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, यह दिखाता है कि वह हमें वास्तव में पसंद करती हैं। इट शोज शी गोट ओवर लेटर, यह दिखाता है कि उसे अपना लेटर मिला था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और यह उसके कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और वह है मतलब सब कुछ ठीक है। आई होप सो सेड मेडी सैडली, मेडी ने दुखी होते हुए कहा, मैं आशा करती हूँ ऐसा ही हो। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग राइट बिटवीन देम। उसने उदास महसूस किया क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस छोटी टाइट होट वाली पोलिश गर्ल को नहीं देख पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग राइट बिटवीन देम, और वास्तव में कभी भी उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ था उन चीज़ों को वह कभी सही नहीं कर सकती थी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉन प्लेस द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, वह अपने घर गई और उस ड्राइंग को अपने बेडरूम में गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर में फटी जगह पर चिपका दिया। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, रंगों की चमक से जर्जर कमरा जीवित हो उठा। मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, मेडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और उस चित्र को देखा। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वह खड़ी हुई और कुछ नहीं बोला। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन खैर जो वांडा थी उसके साथ अच्छी थी। इसका मतलब जो वांडा का व्यवहार था उसके प्रति काफ़ी अच्छा था। टीयर्स ब्लड हर आइज, आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो लंबे समय तक उस चित्र को देखती रही। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, फिर झट से उसने अपनी आंखें मली और उसका अध्ययन किया। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, जो चित्र था उसकी पोशाक में जो रंग थे वह इतने चमकीले थे कि उसने चित्र के अलावा चेहरे और सिर पर शायद ही ध्यान दिया हो। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वह उसकी तरह लग रहा था। मेडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, मेडी,
यह वास्तव में उसके मुख की तरह लग रहा था या उसके मुंह की तरह लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल, यह उसके जैसा क्यों दिख रहा था। वांडा हैड रियली ड्रोन दिस फॉर हर, वांडा ने इसे वास्तव में उसके लिए बनाया था। एक्साइटेडली शी रेन ओवर टू पेगीज, उत्साहित होकर वह पेगी की तरफ भागी। पेग, शी सेड, जो मेडी थी उसने कहा, पेगी लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड पेगी, पेगी ने पूछा क्या मामला है। इज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वर वांडा's drawing was lying face down on the bed, मेडी केयरफुली रेज्ड इट, फिर वे दोनों उसके रूम में गए जहाँ पर जो वांडा की तस्वीर थी बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई थी। मेडी केयरफुली रेज्ड इट, मेडी ने उसको ध्यान से उठाया। लुक, देखो, शी ड्रू यू, उसने तुम्हारा चित्र बनाया है। दैट्स यू, यह तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने दावा किया। मेडी ने पेगी को बोला कि देखो ये तुम्हारा चित्र है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और जो इस चित्र का सर और मुख था वह पेगी की तरह दिख रहा था। वॉट डिड आई से सेड पेगी, पेगी ने कहा, मैंने क्या कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, कि वह हमें वास्तव में पसंद करती थी। एनीवे, खैर, यस, हाँ, शी मस्ट हैव, वह हमें पसंद करती होगी। एग्रीड मेडी, मेडी ने सहमति जताई। एंड और शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, और हर बार आने वाले आंसुओं को झपका दिया जो कि यह सोचकर आते थे कि वांडा स्कूल के प्रांगण में उस धूप वाली जगह पर अकेली खड़ी है। लुकिंग स्टोर्डलीडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड श्योर है 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हंसती हुई लड़कियों के समूह को देखकर उसके चलने के बाद, उसके कहने के बाद निश्चित रूप से उनमें से 100 सभी पंक्तिबद्ध है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 बाय एलिनर एस्टर्स ख़त्म हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस चैप्टर में कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।